कि ये शरीर जो है ना, जो हमें मिली है ना, ये ही अंत अंत तक हमारे काम आने वाला है, अन्यथा कोई जो है हमारे काम नहीं आने वाला है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सुबह उठ चुके थे, 4:30 के आसपास मैं उठ चुकी थी आज, क्योंकि घर में पूजा है और पूजा रहती है तो बहुत सारे काम होते हैं। तो हम ना पहले इस रूम को खाली कर रहे हैं ताकि इसी में जो है हम पूजा कर सके। तो उसके लिए हम लोग जगह बना रहे थे, तो सोफ़ा वगैरह हम लोग हटा देंगे और झाड़ू पोछा मैं अच्छे से कर दूँगी ताकि जो है यहीं पर पूजा हो सके। तो बच्चे भी आज सुबह सुबह ही उठ गए थे, क्योंकि इन्होंने मुझे कल ही बता दिया था कि मम्मी हमें भी उठा देना, हम तुम्हारी हेल्प कराएंगे। लेकिन मैंने उठाया नहीं था, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ सुन के उनका उठने का मन था तो वो उठ गए हैं और मेरी हेल्प कराने लगे हैं। तो सोफ़ा वगैरह ना वो ही बाहर रखवा रहे हैं और छोटा वाला बेटा मेरा चौकी वगैरह धुल रहा है, तो वही पानी लेने आया था अभी, और वो पूजा के चौकी वगैरह धुल देगा। तो इस तरह से सभी लोग जो है काम में लगे हुए हैं। हस्बैंड नहीं है, गए हुए हैं दूध लेने, तो और मॉर्निंग वॉक भी करते हैं उसी टाइम पे वो। तो उन्होंने कहा था कि मैं आकर सोफ़ा वगैरह हटा दूंगा, लेकिन मैंने वेट नहीं किया क्योंकि लेट हो जाता और फिर उनके लिए फिर रुकना और फिर बाकी काम में भी लेट हो जाता, क्योंकि 7 बजे से पूजा स्टार्ट होनी है। तो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है और करने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ, प्रसाद बना रही हूँ। तो प्रसाद में बनता है हमारे यहाँ चूरन, हलवा और पूड़ी, इतना बनाना है, बाकी फ्रूट्स वगैरह रहती है तो ये हो जाएंगी। तो यहाँ चूरन बन चुका है, ये हलवा है, हलवा बन रहा है और हलवा भी लगभग बन चुका है, भून चुकी है। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दी है, अब चीनी ऐड कर दूँगी तो ये हलवा भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो सुबह का टाइम जो है, सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो सारा काम जो है हमारा टाइम से निपट जाता है। आपको ना एक चैलेंज करना चाहिए, मतलब कि मुझे जैसे आज 7 बजे तक सब कुछ तैयार कर देना था, खुद भी रेडी हो जाना चाहिए था। तो अभी टाइम जो है 6 बज रहा होगा और 6 बजे तक 6:30 तक मैंने सारा काम कर दिया था। इसके बाद अपना भी तो काम होता है, खुद भी रेडी होना होता है, तो ये सारे काम भी रहते हैं साथ में। और 7 बजे पंडित जी ने कहा है कि वो आएंगे, क्योंकि सब जगह पूजा करानी है, आज बहुत जगह पूजा करानी है उनको भी, तो टाइम को तो इसी तरह मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने ना सब कुछ बना लिया था। इसके बाद से महावर लगा रही थी। महावर ना शुभ होता है पूजा पाठ में लगाना, हमारे यहाँ बहुत चलता है ये। तो महावर लगा लिया है और तैयार हो गया। मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई क्योंकि पंडित जी आ चुके थे और मुझे तैयार होकर तुरंत यहाँ बैठना पड़ा था। तो हम बैठ गए हैं पूजा में और पूजा हमारी स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, पूजा में आप भी शामिल हो जाइए और भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे और सुख शांति समृद्धि आपके घर में भी बनी रहे। तो इस पूजा का बहुत अच्छा महत्व होता है। और चलिए कुछ सवालों के जवाब दे देते हैं। तो सिस्टर गुस्सा भी हो जाती हैं कि मैं सवालों के जवाब नहीं दे पाती। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करूं, मतलब लिख कर ना उतना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है आंसर करना। तो हर वीडियो में मैं जो है कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करती रहती हूं। तो एक सिस्टर का सवाल था कि आपने कितने दिनों में कितना वेट लूज़ किया है। तो डियर, मैंने ये सारी चीज़ें तो शेयर की ही हैं, बहुत बार शेयर की हुई हैं, और लगता है आपने वीडियो नहीं देखा है। तो मैं बता दूं आपको कि 3 से 4 महीने में मैंने जो है इतना वेट लूज़ किया है अपना। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? तो पूजा जो है हमारा हो गया है। सत्यनारायण भगवान की कथा थी आज, तो वो अच्छे से हो गई है। अभी हम लोग खाएंगे खाना पीना। तो मैंने छोले भी बना लिया था, पूड़ी है और राइस बनाना है। तो चलते जाती हूँ मैं किचन में और बनाऊँगी। और आप सभी पे भगवान जी की कृपा भी बनी रहे और हमारी फैमिली जो है स्वस्थ रहे, ये मैं कामना करती हूँ भगवान जी से। तो फ्रेंड्स, हमारा ना यहाँ पे पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, पंडित जी जा चुके हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना, हवन हमने उधर रखवा दिया है क्योंकि धुआं हो रही थी। और हवन यहीं पे किया था हमने, यहाँ पे ईंट रखी ना इस पे ही। और फिर ये सब ना कल हटाई जाएंगी। दीपक मैंने जला दिया। और एक बात बताऊं, ये जो चूहा है ना, एक छोटा सा चूहिया दिख रही होगी, इसकी ना लग रही है जैसे आज पार्टी सी है। मतलब जब वो चौक वगैरह पूरे जाते हैं ना चावल से, तो वो ना उस समय से आके वही सब खा रही है। उसके लिए तो मतलब आज फंक्शन है, पार्टी ही मन रहा है एकदम से। वो हट ही नहीं रही है यहाँ से। चूहिया है, 2 है छोटी छोटी सी,
वो है। ऐसे हमारे घर में चूहे बहुत हैं, तो फिर वो ना आ रही है, खा रही है। आएंगी तो प्रसाद वगैरह भी वितरण हो चुका है, सब मोहल्ले में दिला गया है सब कुछ। और अब हम लोग खाना पीना खाएंगे। तो फ्रेंड्स, खाना पीना खाया, फिर रेस्ट किया, और ये है शाम का क्लिप। तो शाम को ना खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो बच्चों के लिए बस मैं राइस फ्राई कर रही हूँ, और बच्चों के लिए थोड़ी सी रोटियाँ बना दूँगी, और छोले बचे हुए हैं। तो आज उनका डिनर जो है यही होने वाला है। दिन की ही चावल बची थी, तो मैं उन्हें ना फ्राई कर दूँगी, जिस तरह से पोहा फ्राई करते हैं उस तरह से। हल्का सा प्याज और जीरा वगैरह डाल के घी में मैंने ऐसे भून दिया है, और फिर नमक थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, और बच्चे खा लेंगे। तो ये रहेगा उनका डिनर, और हम लोग का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था खाना खाने का। तो एक क्वेश्चन था कि ओट्स के का पोहा आप कब ले सकते हो। तो डियर, आप कभी भी खा सकते हो, जब आपका मन करे ना तब आप ओट्स खा सकते हो। ओट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, फाइबर से भरपूर होता है। तो ओट्स आप किसी भी टाइम पे खा सकते हो। इस पे मैं डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी अगली वीडियो में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और मैं आ गई हूँ नहा धोआ के। सुबह से जो है सारा काम निपट चुका है, और क्लीनिंग वगैरह भी सब कुछ हो गई है। लेकिन यहाँ की क्लीनिंग मैंने नहीं की है, क्योंकि ये क्लीनिंग ना नहा के ही की जाती है। तो ये मैं अभी उठाने जा रही हूँ। और की तो क्लीनिंग कर दी है, लेकिन पूजा का था ना, तो पूजा का जो है बिना नहाए नहीं छूते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। इतना पार्ट जो है मैंने छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। वेट लॉस जर्नी के साथ घर में कितनी सारी काम होती है हम हाउसवाइफ के पास। हम ना सारा घर संभालते हैं, हस्बैंड को संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, घर संभालते हैं, क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ, और फिर से अपना भी ख्याल रखते हैं। तो ये कहूँगी कि दूसरों की केयर करते करते ना आप अपनी भी थोड़ी सी केयर कर लिया करो, क्योंकि ये शरीर जो है ना, जो हमें मिली है ना, यही अंत अंत तक हमारे काम आने वाला है, अन्यथा कोई जो है हमारे काम नहीं आने वाला है। जब हम बीमार पड़ेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, बस हमारा शरीर ही हमारा है और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि परिवार नहीं है, परिवार की सेवा करनी चाहिए, फैमिली में जितने भी मेंबर है सबकी आप करो, लेकिन अपने आप का भी करो। देखो, अपना करना ना सेल्फिश नहीं कहलाता है। अपने लिए भी जीना चाहिए, और अपने लिए भी कुछ समय निकालिए। और समय निकालने के लिए ना सबसे अच्छा समय जो होता है मॉर्निंग का होता है। और मॉर्निंग में जब आप आधे घंटे भी पहले उठ जाते हो, तो आपके पास समय ही समय होता है। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें अपनाई हैं। यह खैर मैं तो जॉइंट फैमिली में रही हूँ, सास ससुर के साथ रही हूँ, तो कभी लेट से उठना हुआ ही नहीं। शादी से लेके अभी तक जो है एक टाइमिंग ही है, 4:30 बजे या 5 बजे जो है उठना होता ही था। शुरू से ही, जब से शादी हुई है तब से लेकर मतलब अभी तक वही चल रहा है, मैंने ब्रेक नहीं किया। हाँ, अब जो है कोई नहीं है, अब हमारी ही फैमिली है, तो फिर अभी स्कूल वगैरह बंद रहता है, तो मैं आधे घंटे लेट कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मैनेज कर लूँगी इस टाइम को। अगर मुझे लंच वगैरह नहीं बना, मतलब बच्चों को स्कूल नहीं भेजना होता है तब, तो मैं इस टाइम को जो है मैनेज कर लेती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट कर देती हूँ, कभी कभार नहीं मन होता है तो। लेकिन जो है मोस्टली मैं सुबह सुबह ही उठती हूँ, और सुबह सुबह जब उठते हो, नेचर के साथ आप कनेक्ट करते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपका माइंड भी ना बहुत ही पीसफुल होता है, और आपको सही में आप इसको अपना कर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। दिन भर ना आप एनर्जी भी फील करोगे। खुली हवा जब आपके पास आएगी, और थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा वगैरह जो भी आप कंफर्टेबल हो वो ज़रूर करें, अपने लिए करें। और योगा एक्सरसाइज वगैरह नहीं मन है करने का, तो फिर आप वॉक कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप छत पे कर लीजिए, अपने घर में कर लीजिए, जितना ही आप, जहाँ आप कंफर्टेबल हो, जो भी आप करने में कंफर्टेबल हो वो ज़रूर करें, अपने लिए करें। और इसलिए करें कि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपनी फैमिली का ख्याल ना बेटर रख सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं, तो इसलिए भी आप कर सकते हैं। तो मैं ये ना सारे साफ़ कर दूंगी, और सबको ना पॉलीथीन में या फिर एक झोले में रख दूंगी, ताकि ये नदी में प्रवाहित हो जाए। और पूजा पाठ की कोई भी चीज़ें हमारे यहाँ नदी में ही प्रवाहित की जाती है, फूल माला जो भी होता है। कुछ तो मैं गमले में भी रख देती हूँ, वो खाद बन जाते हैं, और जो नहीं रखने लायक होता है वो सारी चीज़ें नदी में चली जाती है। जैसे दही वगैरह रहता है पूजा में, बहुत सारे ऐसी चीज़ रहती हैं, प्रसाद वगैरह के भी कुछ कुछ रहते हैं, पत्ते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है चली जाती है।
और मैं कौन सा ओट्स लेती हूँ इस पे भी क्वेश्चन था, तो मैं सफोला ओट्स लेती हूँ और सफोला ओट्स मैं यूज करती हूँ। और पहले मैंने मसाला ओट्स लिया था, लेकिन इस बार ना सिंपल वाले ओट्स मैंने लिए हैं और उसी का यूज करती हूँ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सब कुछ हटाने के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ, हाथों से ही लगा दे रही हूँ। थोड़ा सा मैंने वो लिया है लाइजॉल, थोड़ा सा डाल लिया था कपड़े में ही, क्योंकि मक्खी वगैरह भी आ रही थी। और मैं हाथों से ही पोछा लगा दूंगी। और जो भी चावल वगैरह बचे हैं मैंने ऊपर छत पे रख दिया है, मतलब जो यूज के थे ना वो मैंने छत पे रख दिया है। कितनी सारी चिड़िया आ गई थी चावल के रखते ही, तो वो खा लिए हैं, इन सबको खा कर जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ अपना नाश्ता, और नाश्ते में मैंने लिया है रोटी, गेहूं की रोटी है ये, और यहाँ पपीते की सब्जी, थोड़ा सा सलाद और दही लिया है मैंने नाश्ते में। और गेहूं की रोटी खाकर भी आप वेट लॉस कर सकते हो, मैंने तो यही सारा चीज खाया है। बस यही है कि आप डेली ना खाकर थोड़ा सा चेंज कर ले, कभी 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 रागी का खा ले, कभी जौ का खा ले, कभी मक्की का खा ले। रोटी ली है नाश्ते में, तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। रात को ना मैंने नहीं खाया था, क्योंकि कल पूजा होते होते थोड़ा सा लेट हो ही गया था। और जब खाना वाना खाया तो फिर रात को खाने का मन नहीं हो रहा था, तो रात को मैंने नहीं खाया था। तो मुझे अभी जो है काफ़ी भूख लगी है, तो 2 मैंने रोटी ले ली है। अपने भूख के हिसाब से खाएं, जो भी खाना है। एकदम से खाना ना छोड़े आप। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो पहले 3 रोटी, फिर 2 रोटी, फिर 1 रोटी, इस तरह से खाएं। जिस तरह से भूख है उस तरह से खाएं। वेट लॉस हो जाएगा, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, 4 महीने में सही हो तो जाएगा ही। और जल्दी से करके आपको बीमार होने से अच्छा है कि स्लोली कीजिए और हेल्दी रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो का एंड यही करते हैं, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में, तो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।